गुजरात की सड़कें मेल्ट हो रही हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। क्या आप आज घर के बाहर निकले थे? क्या घर आने के बाद शाम को आपका सिर बहुत ऐसा दुखने लग गया था? ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ वजन सिर पे रख दिया है, आंखों में दर्द, सिर में दर्द? क्या आपको ये फील हुआ? अगर आप कड़ी धूप में गए होंगे और घर आने के बाद आपको ऐसा फील हुआ होगा तो हाँ, आपको हुआ है हीट एग्जॉशन, यानी कि इतनी कड़ी धूप में डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में जाने की वजह से आपको हीट एग्जॉशन हुआ है। आप सोचिए, आप और मेरे जैसे कुछ लोग जो कि ऑफिस में काम करते हैं, घर पर रहते हैं, उनको अच्छा सा शेड मिल जाता है, वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आते। पर ऐसे लोग जिनको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना होता है, जो कि फार्मर्स है, जो कि ट्रैफिक पुलिस है और ऐसे अन्य लोग जो कि ऑफिस में बैठ के या घर बैठ के काम नहीं कर सकते, उन पर कितना क्या बीतती होगी, उनकी हेल्थ को कितना बैड इफेक्ट मिलता होगा। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और स्वागत करती हूं आप सबका मेरी चैनल एक्सप्लोरिंग फार्मा में। ये चैनल मैंने इस मोटिव से बनाया था ताकि मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं और लोगों का भला कर सकूं। अगर आप भी लोगों में मेरे जैसा जुनून है और आप भी चाहते हैं कि लोगों का भला हो, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत से लोगों को ये वीडियो मिल सके और लोगों को पता चल सके कि क्या होता है दुनिया में और कैसे अपना ख्याल रखा जा सकता है। तो आपको पता होगा हीट वेव्स के बारे में, ये बहुत चर्चा में है आजकल इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज में टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ गया है और ये हमारे सेहत पर भी बहुत बुरा असर डाल रहा है। इसलिए मैंने सोचा आज की वीडियो में क्यों ना इसी पे बनाऊं और लोगों को बताऊं कि आपको कैसे इस चीज से बचना है और कैसे अपने हेल्थ पे इसको अफेक्ट नहीं होने देना है। तो अगर आप भी हो जिनको काम की वजह से कंपलसरी घर के बाहर निकलना ही पड़ता है, सैनिटरी कांटेक्ट में आना ही पड़ता है, तो आप जरूर जाइए घर के बाहर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हो सके तो अवॉइड कीजिए। इंडिया में 12 से 4 के बीच में बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, तो उस टाइम पे घर के बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। ऑल्सो आपने वो खबर भी सुनी होगी जहां पर नवी मुंबई में 13 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वो ओपन ग्राउंड पर बैठे थे, जहां पर वो एकदम डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में थे और उन्होंने कुछ भी कवर नहीं किया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वो हुआ हीट स्ट्रोक की वजह से। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि ये हीट वेव होता क्या है। हीट वेव अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर आप समझिए कि ये हमारा सन है, ठीक है, सन हमारे अर्थ सरफेस पे हीट डाल रहा है, अर्थ सरफेस गर्म हो रहा है तो हीट वेव्स रिलीज कर रहा है। अब ये हीट वेव्स जो अर्थ सरफेस से रिलीज हो रही है वो ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जाएगी तो नीचे का सरफेस थोड़ा कूल होगा, हॉट नहीं रहेगा। पर अगर ऊपर से ही ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा तो ये हीट वेव ऊपर जाएगा कैसे? ये ऊपर से आने वाला प्रेशर एक डोम टाइप क्रिएट कर देगा, कवर कर देगा हमारे अर्थ सरफेस को, जिसकी वजह से नीचे से जो हीट वेव है वो ऊपर नहीं जा पाएगा और नीचे ही रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारा धरती गर्म हो जाता है। ऑल्सो ये जो ऊपर से हाई प्रेशर आ रहा है, वो जो क्लाउड्स है, बादल है, उनको भी अंदर आने नहीं देते, जिसकी वजह से कोई चांस ही नहीं होता कि अर्थ सरफेस कूल हो सके और अर्थ हॉट हो जाता है। तो ये होता है हीट। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव ने डिसाइड किया है कि आप कौन से कंट्री को या कौन सी जगह को हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हो। तो अगर कोई भी जगह प्लेन एरिया है तो वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो वो हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर हिली एरिया है तो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उस जगह में टेम्परेचर गया तो वो हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगा। पर ये टेम्परेचर 3 दिन तक उतने लेवल का रहना चाहिए। अगर 3 दिन तक अगर कोई भी एरिया में इतना टेम्परेचर है तो वो एरिया हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगा। अब इंडिया में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जो कि बहुत हॉटेस्ट रीजन है इंडिया का, ऑल्सो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन सारी जगहों में ऑलरेडी हीट वेव डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपको पता होगा और अगर आप खबर न्यूज देखते हैं तो आपने देखा होगा कि गुजरात की सड़कें मेल्ट हो रही हैं क्योंकि वहां का टेम्परेचर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है और हमारा जो बॉडी होता है वो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बेयर कर सकता है, उठा सकता है। उसके ऊपर अगर टेम्परेचर हो गया तो इंसान के अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसे हीट स्ट्रोक होगा। इसी की वजह से नवी मुंबई में जो 13 लोगों की मौत हुई वो इसी की वजह से हुई क्योंकि उनके अंदर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था। ऑल्सो मुंबई में सांता क्रूज का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे नवी मुंबई का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। नॉर्मल टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पर आप सोचिए अगर 37-38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है तो वो कितना बैड इफेक्ट कॉज
करेगा। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है कि ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेनॉन है और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो होना ही है। तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे अपने आप को इस चीज से होने से रोक सकते हो। तो पहली चीज, आप जब भी घर के बाहर निकलो तो ऐसे ही ना निकलो, आप अपने सिर को कवर कीजिए। कैसे कवर कीजिए? तो कैप्स पहनिए। कैप्स भी कौन सा? तो व्हाइट कलर का। नेक्स्ट, अम्ब्रेला, छतरी। जरूरी नहीं है कि छतरी इंसान सिर्फ बारिश के सीजन में ही यूज करे, आपको उसे गर्मी के सीजन में भी यूज करना चाहिए, ताकि आपका सिर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा सन से, और डायरेक्ट सन एक्सपोजर अगर आपके सिर पे नहीं होगा तो आपको हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी नहीं होगी। अब ये दोनों चीजें तो हो गई, पर कलर कौन सा? ये कलर बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का अम्ब्रेला और व्हाइट कलर का कैप पहनना है। अब आप पूछोगे व्हाइट कलर का क्यों? क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो व्हाइट कलर होता है, हर व्हाइट चीज जो सनलाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है और कम से कम एब्जॉर्ब करता है। हाँ, अगर बात है लोगों की जिनको फैशन करना है तो जो ब्लैक कपड़े पहनते हैं, ब्लैक सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स मोर हीट, ठीक है? तो व्हाइट कलर के कैप्स और व्हाइट कलर के अम्ब्रेलास पहनिए। तीसरी चीज, जरूरी नहीं है ना कि हीट वेव से आपके सिर में, आपके अंदरी चीजों को, अपने बॉडी हेल्थ पे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, पर आपका स्किन, जो आपका चेहरा है, जो आपके हाथ है, वो भी तो टैन हो जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, को तो कवर करके ही रखिए, पर अगर आप ऐसे व्हाइट कलर के कपड़े पहनोगे तो आपका जो चेहरा है, हाथ है, वो भी बचा रहेगा। तो लॉन्ग हैंड्स कपड़े पहनिए, लूज कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े मत पहनिए। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कुछ कर सकते हो, वो है पानी। बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत सारा। क्यों पीना है पानी? पानी पियोगे तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो अच्छे से रेगुलेट रहेगा, इसलिए बहुत सारा पानी पीना है। अब मैं आजकल तो घर पे रहती हूँ, फिर भी मैं रोज 2 लीटर पानी पीती हूँ। इतना पानी मैं रोज पीती हूँ। तो जो लोग बाहर निकलते हैं तो आप सोच लीजिए, अपने साथ एक बोतल कैरी कीजिए, हर थोड़े रास्ते पर रुक के पानी पीजिए, जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा, ठीक है? ये चीज अगर आप कर रहे हो तो बेसिकली आपको हीट वेव नहीं होगा, मतलब हीट वेव से होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हीट वेव एक कोई डिजीज नहीं है, हीट वेव तो नेचुरली होता है। हीट वेव की वजह से आपके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऑल्सो मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप सक्षम हो, आप इतने सक्षम हो कि आपको किसी के लिए कुछ करना है, आप दान धर्म करते हो, तो आप प्लीज हर जगहों पे ऐसी शेड्स बनाइए जहाँ पर लोग जाकर थोड़ी देर विश्रांति कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। धूप में भटकने के बाद थोड़ी देर आकर उस जगह पर बैठ सकते हैं, और मुफ्त का पानी, लोगों का पानी प्रोवाइड कीजिए। इंसानों को जो भी रास्ते से जा रहे हैं, जगह जगहों पर पानी पीने का सुविधा प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो लोगों का इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इंसानों को आप कैसे मदद कर सकते हो? यहाँ पर जानवरों को भी आपको मदद करनी है। कैसे? तो अगर आपके पेट्स हैं तो उनके हेयर्स को आप कट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पेट्स या जो भी आपका पेट है, मानो डॉग है, कैट है, तो उनकी हेयर्स, अगर उनकी हेयर की ग्रोथ अगर लॉन्ग होगी तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी टेम्परेचर रेगुलेट करने में। वहीं अगर शॉर्ट हेयर्स हुए तो वो अच्छे से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो। अपने पेट्स को घर के बाहर मत जाने दीजिए, घर के अंदर रखिए, उन्हें भी पानी पिलाइए, अच्छा खाना खाइए, आप अच्छा खाना खाइए। अपने बच्चों को 12 से 4 के बीच में बाहर खेलने मत भेजिए। ऑल्सो अभी तो इंडिया में बहुत से जगहों पे जो हमारा समर वेकेशन होता है वो भी जल्दी प्रीपोन कर दिया है, अभी से ही छुट्टी दे दी, क्योंकि बच्चे घर पे रहेंगे, जिसकी वजह से उनको ये हीट वेव का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, एक इनिशिएटिव, ताकि कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं जिससे आपको मदद हो। तो प्लीज डायरेक्ट सनलाइट में जाने से बच्चे, अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट में ना जाने दे, अपने आप को कवर करे और फिर ही घर के बाहर निकले। और जरूरी नहीं है तो प्लीज घर के बाहर मत निकलिए। हमें जानती हूँ लोग नहीं ऐसा करेंगे, पर अगर आप निकल रहे हो, बहुत जरूरी आपको काम है, तो आप बेसिक केयर लीजिए अपने आप की और फिर ही घर के बाहर निकलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हीट वेव से बचिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए। थैंक यू, बाय बाय।